तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे त्रियोवार विष्णु नाम उच्चारयितो तत्सद्विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञाः प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणो नियुक्त्यापराधे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतिमे युगे कलियुगे कलियुगं चरणे जम्बूद्वीपे भारतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गत मध्यप्रदेशस्य प्रान्ते छतरपुर मंडलांतर्गत गड़ा ग्राम के नाम में ही श्री बागेश्वर के बाद में थे जम्मू माता के दर्शन करने। जम्मू कश्मीर के लोग बड़े प्यारे होते हैं, बहुत मीठे होते हैं, नटखट भी बहुत होते हैं। देखिए बहुत अच्छा लगा हमें जम्मू कश्मीर जाकर के। हम इतना तो पहली बार गए हैं तो बहुत प्रसन्नता हो। तो आज के दरबार में जो बैठे हैं नियम का तो पता ही है सबको, है लहसुन प्याज मांस वगैरह बंद रखना है। जय हिंद श्रीमान। अरे वाह साधुवाद, आप भी आदमी हैं। जय हिंद। और हम बहुत जल्दी बागेश्वर धाम पर हमारे जवानों के लिए एक यज्ञ करवाने वाले। तो हमने पौनी में भी महाराज जी करवाते रहते हैं, बद्रीनाथ वाले। और बालक दास जी हैं, योगेश्वर बालक दास जी, वो करवाते रहते हैं। तो हमने उनसे ही विचार किया था। तो बागेश्वर धाम पर बहुत जल्दी उनकी आत्म शांति के लिए, हमारे जवान जितने हैं उनकी आत्म शांति के लिए हम बहुत जल्दी 108 कुंडी यज्ञ करवाने वाले। जब हनुमान जी लीला करेंगे तो आप लोग जितने भी विराजमान हैं, हमसे मिलने के नाम पर किसी को भी शुल्क हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। मनी मन प्रणाम करें सभी बालाजी को, दादा गुरु जी को प्रणाम करें, अपने अपने माता पिता के चरणों को प्रणाम करें। और आज के दिव्य दरबार में आपकी अर्जी स्वीकार हो गए, ऐसी मंगल कामना कलयुग के राजा अनंत बलवंत परम संत भगवंत श्री हनुमंत लाल जो स्वयंभू यहाँ बागेश्वर धाम पर विराजमान है, स्वप्रगट हैं भगवान श्री हनुमान जी महाराज, सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा, जिन्होंने आज से 322 साल पहले यहाँ पर 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया था, जिनकी भक्ति के बल पर कलयुग में हम सबका उद्धार करने के लिए बागेश्वर बालाजी प्रकट हुए हैं। मेरे पागलों और प्रिय आत्मा, आज रविवार के दिव्य दरबार में विराजमान आप सभी जगह जगह, कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग कंटेनर पर चढ़े हैं, कुछ लोग आगे आने के लिए लड़े हैं। फिर भी बागेश्वर बालाजी के दरबार में पड़े हैं। जय सिया राम। साधु जी, ओ साधु जी, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, अपने अपने मताई बाप की, जो 2 बजे से बैठे के गुरुजी अबे तक नहीं आए, अबे तक नहीं आए, गाली बक रहे हूँ पगलन की। खैर तुम्हें पता था आएंगे पर अपने टाइम से, और हमारे 2 बज गए। आपकी घड़ी 4 बजा रही होगी, 5 मतलब ज्यादा डिस्टर्ब है। हमारे तो 2 बज गए। कल पूरी रात भूत भगाते रहे, और भूत वालों से भी सबसे मिल कहाँ पाए, कुछ ही भूत वालों से मिल पाए। शरीर थक गया, फिर एक उपद्रव हो गया, उसमें फंस गए। और फंस काहे को गए? कल दिन में हमने घोषणा की थी, रात को हमने जो है जेसीबी चलवा दी। पानी तो कभी मिठा होती नहीं,
जो कह दिया जाता है वो होकर रहता है। हनुमान जी की बड़ी कृपा है। और मेरे पागलों, आज के दरबार के क्रम में हम प्रारंभ करने के पहले तुम्हें एक बात से अवगत कराएं। तिब्बत में एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है, 10 चलते हैं तब एक पहुंचता है। तिब्बत के किसी गांव में एक आश्रम था और उस आश्रम में बहुत से सन्यासी रहा करते थे, महात्मा रहते थे और सभी महात्मा बहुत अच्छे साधक और बुद्ध को मानने वाली परंपरा के थे और भिक्षु थे। लेकिन वहीं कहीं तिब्बत में उस आश्रम से लगा हुआ यही कोई 60 किलोमीटर दूर एकांत में पहाड़ियों के बीच में एक छोटा सा गांव था। गांव के लोगों ने धर्म के प्रचार के लिए अपने गांव में एक छोटा सा और आश्रम बनाया। तो जब आश्रम बनकर के कंप्लीट हो गया तो गांव के लोगों ने खबर भेजी तिब्बत के आश्रम पर कि आपकी कृपा से ये छोटा सा आश्रम गांव में तैयार हो गया, आप कृपा करके एक सन्यासी हमारे पास भेज दीजिए गुरु के रूप में, जो यहाँ पर रहे और यहाँ पर धर्म का प्रचार करे और हम लोगों को सत्मार्ग पर ले जाए। तो जो आश्रम के प्रमुख मानते थे, जिनके पास हजारों सन्यासी रहते थे, उन्होंने 10 सन्यासियों को उस आश्रम में भेजा। तो आश्रम के लोग चौंक गए कि बुलाया तो एक को है पर 10 सन्यासियों को क्यों भेजा जा रहा, मामला समझ में नहीं आ रहा। गुरु तो एक बनेगा पर 10 का क्या काम है। तो उस आश्रम के महंत ने कहा 3 सप्ताह बाद इसका उत्तर मिलेगा। और 3 सप्ताह जब गुजर गए तो उस गांव के आश्रम से खबर आई, चूंकि बहुत दूरी थी, बड़ी बड़ी पहाड़ियां थी और चलने में बड़ी दिक्कत होती थी, मुश्किल से कोई आदमी उस समय में भी 10-12 किलोमीटर एक दिन में ना चल पाए। ये जरूरी नहीं 4 से 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर की यात्रा एक दिन में हो पाती थी, इतना घना जंगल था और जानवरों का डर लगा रहता था। लेकिन 3 सप्ताह बाद जब खबर आई तो खबर ये आई उस गांव से कि आपने जो एक सन्यासी भेजा था वो पहुंच गया। तो आश्रम में और कोहराम मच गया कि सन्यासी तो 10 भेजे थे, ये कौन सा लफड़ा है। एक तो पहले ही एक तजुर्बा वाली बात के एक को मांगा 10 भेजे और 10 को पहुंचाया, एक पहुंचा। आश्रम में सब हाहाकार मच गया कि आखिर रहस्य क्या है और राज क्या है। तो सभी आश्रम के सन्यासी भिक्षु शाम को गुरु के पास आकर के कहते हैं कि बात बताओ, आश्रम में भेजे 10 सन्यासी थे, आवश्यकता एक की थी लेकिन पहुंचा एक, वो 9 कहां गए। तब उस आश्रम के गुरु ने बताया चले तो 10 ही थे, लेकिन एक अगले गांव में पहुंचे। जब अगले गांव में भोजन के लिए पहुंचे ही थे तो उस गांव के एक अमीर आदमी ने चरण पकड़ लिए भिक्षु के, सन्यासियों के, 10 सन्यासियों के, और कहा कि हमें ज्योतिषी ने कहा था कि जो आज तुम्हारे गांव में पहले नंबर पर आए उसी से तुम अपनी बेटी का विवाह कर देना, और मुझे मिल गए हो तुम हाँ बोलो तो ठीक है, नहीं तो दूसरे नंबर वाला हाँ बोलेगा। तो पहला सन्यासी बोला कि बेटी कहाँ है। उसने कहा बेटी बहुत सुंदर है, देखो बड़ी रूपवती है और मेरे कोई बेटा नहीं है, मेरी पूरी संपत्ति तुम्हारी होगी। ज्योतिषी ने कहा था जो पहला आदमी मिले वही तुम्हारी बेटी का बर होगा और अब कृपा करके मेरी बेटी को स्वीकार करो। पहले वाले सन्यासी ने कहा मित्रों तुम लोग चलो, मेरा तो काम हो गया, अब मुझे शायद परमात्मा इसीलिए भेजा था और मेरा परमात्मा कह रहा है यही ठहरो। वो ठहर गया। दूसरे गांव में राजा का पुरोहित मर गया तो राजा को पुरोहित की जरूरत थी, पद बहुत ऊंचा था और वो भी खोज रहे थे कोई बढ़िया पुरोहित मिल जाए, और 9 सन्यासी चले जा रहे थे। एक सन्यासी ने कहा कि ये काम बहुत अच्छा है, राजसी ठाट बाट रहेगा, काम कुछ करना नहीं, पुरोहित बने रहेंगे। तो बाकी मित्रों से बोला महाराज मित्रों तुम चलो, अब मेरा काम भी तो हो गया। अब वो राज पुरोहित बन गया। धीरे धीरे अंतिम छोर के गांव तक जहाँ छोटा आश्रम बना था वहाँ पहुँचने वाले थे, उसके पहले एक पड़ाव पड़ा, एक गांव पड़ा। 2 सन्यासी मात्र एक एक करके सब रुक गए। एक सन्यासी में से 2 सन्यासी बचे
10 सन्यासी में से 2 सन्यासी बचे। एक सन्यासी बोला आप कहो तो यहाँ पर प्रवचन किया जाए। तो प्रवचन किया तो प्रवचन में एक नास्तिक आदमी खड़ा हो गया, ये सब बेफिजूली की बातें बंद करो, कोई भगवान भगवान नहीं होता है, कोई ईश्वर नहीं होता, कोई निर्माण नहीं होता, ये सब वार्तालाप बंद करो। तो 2 सन्यासी में से जो एक प्रवचन कर रहा था उसने दूसरे वाले को धक्का देकर कहा कि तू एक काम कर, तू जा, तू आश्रम संभाल, मैं इस नास्तिक को जब तक आस्तिक नहीं बना दूंगा तब तक किसी गांव में ठहरूंगा। और वो सन्यासी पहुंच गया। ये कहावत वहां से चली है कि 10 पहुंचाओ तब एक पहुंचता है। और मेरे पागलों, इस कथा का आशय हम तुम्हें ये बताना चाहते हैं, इस कहानी के साथ आज के दरबार की शुरुआत इसलिए करना चाहते हैं कि जब व्यक्ति 10 प्रकार से मन बना करके, 10 इंद्रियों से मन बना करके जब दरबार में बैठता है तब एक बार उस परमात्मा के चरणों में पुकार जाती है। इसलिए एक बात याद रखना, टिकते वही है, आते वही है और दरबार में रुकते वही है। जो बहुत बड़ी कृपा परमात्मा की होती है, वरना दरबारों में लाखों लोग आते हैं पर टिक वही पाते हैं जो एक अकेला होता है, जिसकी श्रद्धा बड़ी मजबूत होती है। वरना परमात्मा की कृपा भी टिकना असंभव नहीं है। और मेरे पागलों, हम तुम्हें चमत्कार दिखाने के लिए नहीं बैठे हैं, या हम तुम्हें तुम्हारे बाप का नाम बताने के लिए नहीं बैठे हैं। और तुम भी इतने बदमाश आदमी हो कि अपने बाप का नाम जानकर ऐसे ताली पीट कर भाग जाते हो जैसे तुमने कुंजी पाली हो। और तुम अपने मन की बात जान करके ही भाग लेते हो, और मन की बातों से समाधान तुम्हारी होना होता तो तुम खुद कर लेते। तुम्हारी समस्या पर्चे पर लिख देने से तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होना है। तुम्हारी पर्चे पर जो समस्या लिखी है उसका समाधान सिर्फ परमात्मा है और हनुमान है। अगर तुम हनुमान के हो जाओगे तो तुम्हारी हर समस्या का समाधान है। पर्चा तो बहाना है। तुमने गांव में देखा होगा, कोई मदारी आता है और जब जादूगर आता है और खेल दिखाना चाहता है तो पहले वो डमरू बजाता है। डमरू बजाता है तो सोए हुए लोग भी जाग जाते, चलो खेल वाला आया है, और ऐसे आंखें मीरते हुए कीचड़ साफ करते हुए खेल देखने बैठ जाते हैं। अब खेल देखने लगते हैं, लेकिन मदारी तब खेल दिखाता जब डमरू बजाता है। पहले लोगों को बुलाता है। लोग हमसे पूछते हैं, बड़े बड़े जर्नलिस्ट, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग, कि आप भारत में करना क्या चाह रहे हो, इतनी तबाही इतनी क्रांति मचा रहे हो, आप करना क्या चाह रहे हो। हमने कहा भारत में आज तक तथाकथित लोगों ने भारत के भोले भाले सनातनियों को भूत पकड़ाए हैं, और इन तथाकथित हलीउल्लाह वालों ने हमारे सनातनी हिंदू भोले भाले लोगों का धर्म परिवर्तन कराया है। हम भारत के लोगों को भूत नहीं, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके चाहे। भगवान का मतलब ये नहीं है कि तुम हमारे चरण पकड़ लो। और एक बात, कभी किसी के भी चरण पकड़ने से कल्याण नहीं होता। गुरु के चरण पकड़ो, एक बार पकड़ो तो छोड़ो मत, और पकड़ लिया तो मुड़ना मत। और मेरे पागलो, इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता, भगवान सदा भगवान रहेगा। और तुम्हारी बुद्धिमता इसी में है कि तुम इंसानों के चक्करों में और दरबारों के चक्करों में पड़ना बंद करो। अगर तुम जिंदगी की बहुत बड़ी कुंजी पाना चाहते हो तो आज की बात हमारी मान कर उठ जाओ और चढ़ जाओ मंदिर, जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं और तुम्हारे बारे में बता देते हैं। तुम भी उन्हीं हनुमान जी के सदा सदा के लिए हो जाओ। और अगर तुम भी सदा सदा के लिए हनुमान जी के हो जाओगे, अगर सदा सदा के लिए तुम भी हनुमान जी से जुड़ जाओ, कि अगर तुम सदा सदा के लिए हो गए तो तुम्हें लौट कर मुड़कर कभी पीछे नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन मेरे पागलों, एक बात और याद रखना, इस कलिकाल के कलयुग में तुम सावधानी पूर्वक कदम रखना और माथा भी सावधानी पूर्वक टेका करो। तुम्हारी इतनी मती मारी गई है, तुम कहीं पर भी माथा टेक देते और हद हो गई। हमारे बगल में एक गंज है 5 किलोमीटर की दूरी पर, वहां के रहने वाले एक नाई हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं, और अक्सर वो हमारे पास 4-5 साल पहले रोज आया करते थे। और रोज आकर के कुछ नहीं, गप लड़ाते थे। भीड़ कम होती थी तो बात करते थे, गप लड़ाते थे और चाय पिया करते थे। अक्सर जब कभी जरूरत पड़ती थी बाल की कटिंग कर देते।
एक दिन बाल की कटिंग करते करते हमने कहा यार एक बात बताओ, उसका नाम हमने डमरू रखा था। हमने कहा डमरू एक बात बताओ, तुम्हारा मुंह लटका क्यों रहता है? बोले गुरुजी क्या बताएं, हमारी जो दुकान है गंज में, उसके बाहर कोई रोज रात को गंदगी कर जाता है, रोज रात को। हमने कहा होगा कोई तुम्हारा दुश्मन। अरे बोले दुश्मन की छोड़ो, ये बताओ वो मिटेगा कैसे काम, बंद कैसे होगा? हमने उसको उपाय किया, गजब का दिया, आज तक हमारा चेला। हमने उसको कहा एक बात बता, आसपास कोई पत्थर है वहां? बोला हाँ एक छोटा सा पत्थर है। हम कहा तेरे पास में लाल कलर का कोई कलर है? इंगोर, श्री, रोली? बोले है। हम कहा ठोक दे उस पर, लगा दे। बोले उससे क्या होगा? हम कहा चुप रहे यार, सुन तो। हमने कहा तेरे पास में कुछ नारियल की खोपड़ियां हैं? नहीं है। हमने कहा यहाँ से भर के ले जा। एक बात बता, अगरबत्ती है? बोले अगरबत्ती से। हम कहा जली हुई लगा दे, बुझी बुझाए। बोले उससे क्या होगा? अरे हम कहा तू लगा के तो देख यार। अब 10-15 दिन बाद नवरात्रि हो, नवरात्रि के बाद दशहरा हो, दशहरा के बाद वो फिर आया। हम कहा और सुनाओ, वो घटना बंद हुई? रोज गंदगी कर जाता था तुम्हारे दुकान के बाहर, घटना बंद हुई? अरे बोले घटना बंद हुई कि नवरात्रि में तो वहां देवी प्रकट हो। और बोला गुरुजी धन्यवाद। हम कहा किस बात पे धन्यवाद? अरे बोले गांव की माताओं ने तो सिर धर धर के प्रणाम कर करके लल्ला मांगा, किसी ने तो नौकरी मांग ली। अब बोले गुरुजी क्या कहना तुम्हारे तजुर्बे का? हम कहा क्यों? अरे बोले ये 5 का सिक्का लो हमसे। हम कहा यार 5 का सिक्का क्यों दे रहा? अरे बोले पूरे 10 दिन में रोज 11 से 12 रुपया चढ़ोतरी भी आती, एक कटिंग निकलती थी। एक कटिंग के उस जमाने में बाल कटिंग